है। अब हमारे साथ चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मिडास फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश बंसल जी जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि कल जो हम लोग चर्चा कर रहे थे सर, एक तो हम लोगों ने भी थोड़ा धीरे धीरे करके सीख रहे हैं आपसे, तो हमें भी सर जो सवाल मैं पूछा था कि 20 DMA के आसपास जो स्थिति देखने को मिलती है रिवर्सल की, वो एक ट्रेंड ज़रूर देखने को मिला। और आप भी कल कह रहे थे कि ऐसी स्थिति है साफ तौर पर कि जो है ग्रीन में बाजार जो है वो आता हुआ दिखेगा और बंद हो जाता है तो और पॉजिटिव संकेत देखने को मिल सकते हैं। अब आपका क्या नज़रिया है सर यहाँ पर? एक और सबसे बड़ी बात कि 25,700 और 800 के बीच में बंद होता हुआ देखा है सर ये। हाँ हर जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को गुरु पर्व की बधाइयां देता हूं जी और कल खुशी से गुरु पर्व मनाए। जैसे हमने जिक्र किया था, 25,705 एक बड़ा अहम नंबर है जो 25,060 से लेकर 26,104 तक निफ्टी ने राइज किया था, जिसे हम थर्ड वेव मान रहे हैं। उसका 38.2% रिट्रेसमेंट थी और बाजार नॉर्मली उसको बहुत ओबे करता है, रेस्पेक्ट करता है, और बाजार ने कल पूरी तरह से उसे रेस्पेक्ट किया। यद्यपि बाजार नीचे खुला, 25,650 तक गया 15 मिनट पर, टिका नहीं। उसके लिए 15 मिनट की कैंडल उसके नीचे बंद ही नहीं हुई और शार्प रिकवरी हमने देखने को मिली और पूरे दिन बाजार 25,705 के ऊपर ही बना रहा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंस है 25,705 के नंबर की, और आज भी इस नंबर पे फिर लड़ाई हो सकती है। और अगर मार्केट सक्सेसफुली उसे डिफेंड कर जाती है तो फिर हमें बड़ी तेजी की तरफ हमें संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे इस नवंबर के महीने में। और उसका पहला संकेत मिड कैप, जैसे आपने बोला, निफ्टी मिड कैप ने नया 52 हाई दिया। इसी तरह निफ्टी स्मॉल कैप भी नए हाई के लिए तैयार है। तो बहुत दिनों से जो इन्वेस्टर बोल रहे थे हमारा पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है, खाली निफ्टी बढ़ रही है, अब पोर्टफोलियो भी बढ़ना शुरू होगा। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी अब नए ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहे हैं। निफ्टी के साथ वो भी मूव करेंगे। अब आज की स्ट्रेटेजी किस हिसाब से होनी चाहिए, क्या करना चाहिए यहाँ पे निवेशकों को? सर कल भी ना 25,700 से 25,800 के बीच में मिक्स पैटर्न बने हैं। जी खाली बाइंग नहीं बनी, ऊपर से सेलिंग भी बनी। 25,800 से बाजार नीचे आता रहा और 25,700 से ऊपर जाता रहा। तो बाजार मेरे को लगता है आज भी इसी रेंज में कंसोलिडेट करेगा। आज भी इसी रेंज में बाजार कंसोलिडेट करेगा, मेरे को ऐसा लगता है। और फिर भी मैंने एक चांस लेने की कोशिश करी आज फिर बाजार में। अगर 25,800 से 820 की तरफ जाता है मॉर्निंग में तो मैं शॉर्ट करूंगा। 25,850 के ऊपर स्टॉप लॉस रखूंगा और इंट्राडे फॉल 25,740 और 25,680 तक आ सकता है। या मैं यहाँ वार्निंग भी दे रहा हूं अपने दर्शकों को, 25,840 के ऊपर अगर बाजार 15 मिनट कंटिन्यूसली सस्टेन हो जाता है तो बहुत बुलिश बाजार हो जाएगा और आज ही 25,950 देखने को भी मिलेगा। अल्टरनेटिवली 25,840 के ऊपर 15 मिनट ट्रेड होने पर दर्शक लॉन्ग भी कर सकते हैं। डे के लोग को स्टॉप लॉस रखें, 25,950 का टारगेट लेके चले। ठीक है सर, जो आपने यहाँ पे लेवल्स बताया 25,840 15 मिनट पे सस्टेन करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और सर यहाँ पे जो गिरावट आए तो उनके लिए कौन से टारगेट्स रह सकते हैं? एक डिप आता है तो यहाँ पर पहला टारगेट 25,740 है, दूसरा 25,680 है। वर्स्ट केस में हर जी निफ्टी 25,630 भी आ सकता है। अगर वहां आता है तो हम पोजिशनल लॉन्ग करना शुरू करेंगे बाजार में फॉर फ्यू डेज और फ्यू वीक्स। ठीक है सर। और खरीदारी का जोन सर 25,630 के आसपास ही रहेगा? अगर आता है तो वहीं पोजिशनल लॉन्ग करना शुरू करेंगे, उससे पहले हम नहीं करेंगे। ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर।